हेलो स्टूडेंट, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम बादल राग कविता का सिर्फ सौंदर्य और भावार्थ पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित बादल राग कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी ने क्या शिल्पगत विशेषताएं बताई है, वह आज हम पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, शिल्पगत विशेषताएं यानी कि आप इनको सिर्फ सौंदर्य भी कह सकते हैं। बादल राग कविता का नाम है बादल राग, और दूसरे रूप में हम इनको शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं या सिर्फ शिल्पगत विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, काव्य भाषा। प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस, मधुर, तत्सम, तद्भव शब्दावली से युक्त मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न सहज, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 2, काव्य शैली। प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, ओजयुक्त, बिंबात्मक काव्य शैली का अद्भुत प्रयोग किया गया है।
पॉइंट नंबर 3, काल या युग। प्रस्तुत काव्य में आधुनिक काल की छायावादी प्रस्तुत काव्य में आधुनिक काल की छायावाद युग की कविता रचना का समावेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी पॉइंट नंबर नेक्स्ट, काव्य रस। उपर्युक्त कवितांश में ओज व शांत रस का अद्भुत चित्रण किया गया है। ओज रस नहीं होता, ओज वीर रस होता है। मैं भाव समझ रहा था। वीर वह शांत रस का अद्भुत चित्रण किया गया है। और 5वां बिंदु है काव्य भाव। उपर्युक्त कवितांश में उत्साह एवं सम या निर्वेद आदि स्थायी भाव समाहित हैं। आदि स्थायी भाव समाहित हैं। और पॉइंट नंबर 6 में आएगा आपका काव्य गुण। उपर्युक्त कवितांश में ओज एवं प्रसाद काव्य गुणों को समावेश किया गया है।
और सातवां सातवां बिंदु है काव्य छंद। उक्त पद्य में छंदमुक्त काव्य रचना का सौष्ठव प्रयोग किया गया है। और आठवां बिंदु है काव्य अलंकार। उक्त पद्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, रूपक, उपमा, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, मानवीकरण, आदि अलंकारों का प्रयोग सौष्ठवता से किया गया है। और पॉइंट नंबर 9 में लिखेंगे आप शब्द शक्ति। प्रस्तुत पद्यांश में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग निहित है। और पॉइंट नंबर 10 में लिखेंगे आप काव्य बिंब। उक्त पद्य में विराट, स्थिर, गतिशील, स्पर्श, श्रव्य, आदि काव्य गुणों का आदि काव्य बिंबों का
प्रयोग सौष्ठवता से किया गया है। यह आपके सिर्फ सौंदर्य के दशों बिंदुओं को आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो अब देखिए, अब आता है, हम इसके भावार्थ के वाक्य की ओर चलते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने कविता को एक नया स्वर दिया है। और यहाँ जो पाठ बादल राग है उसमें इन्होंने बताया है कि छोटे ही क्रांति से लाभ उठा पाते हैं। ये बादल राग जो कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है, यहाँ उसका 6ठा खंड आपको दिया गया है। कवि का कहना था कि लघु मानव या आम आदमी के दुख में त्रस्त कवि यहाँ बादल को आह्वान करके क्रांति के रूप में स्पष्ट उल्लेख करता है। लघु मानव या आम आदमी दुख से पीड़ित हो रहा है और बादलों को क्रांति के रूप में आह्वान कर रहे हैं कवि। किसान बादलों के आने से खुश हैं, जबकि ऊंची ऊंची अट्टालिका वाले उद्योगपति और धनाढ्य वर्ग बादलों के उमड़ने घुमड़ने से बेचैन हो रहे हैं कि उनकी अट्टालिकाएं कहीं ध्वस्त नस्त त्रस्त भ्रष्ट नहीं हो जाएं। इसलिए किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के रूप में पुकार रही हैं, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। क्योंकि प्रलयंकारी वेग से बरसने वाले बादल के भीषण गर्जना को सुनकर के छोटे छोटे पौधे प्रसन्न होते हैं और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष धाराशायी हो जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। तो हमेशा क्रांति वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। वंचित यानी अभावग्रस्त। अभावग्रस्त के मतलब है कि सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं से अभाव है उनको। और मूलभूत सुविधाएं मनुष्य की 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी उसको दोनों समय भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तन को ढकने के लिए कपड़ा है या नहीं है, और सिर छिपाने के लिए मुकाम है या नहीं है। तो ये 3 मूलभूत आवश्यकता मनुष्य की हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए ही छोटा मानव यानी लघु मनुष्य अर्थात आम आदमी बेचैन होता है। और जब क्रांति चलती है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि अब उद्योगपति शोषक वर्गों का धन लूटा जाएगा और नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और आम आदमी के प्रति काम आएगा। ये भावना को धारण करते हुए ये पद आपको प्रेरित करता है कि किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को आह्वान कर रही हैं और समाज में नव निर्माण लाने के लिए क्रांति का रूप बनकर आ रही हैं। हम क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे, इस गीत में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट दिखाई दे रही है। बादलों के अंग अंग में इस पाठ के अंतर्गत जो बताया गया है उसका उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हुई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो रहे हैं तो भी वे हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरते हैं, उठते हैं। गगन को स्पर्श करने की होड़ में आगे बढ़ने वाले धैर्यवान ये बादल वास्तव में वीरों का एक बहुत बड़ा मदमस्त दल है। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, प्रलय के बादल हैं, क्रांति के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन तो होना ही स्वाभाविक है। गर्मी से तपती हुई पृथ्वी क्रांति के संदेश की तरह, गर्मी से तपती हुई और झुलसती हुई पृथ्वी क्रांति के संदेश की तरह पृथ्वी पर बादल आए। हर तरफ सबको सूखा रुखा और मुरझाया सा दिखाई दे रहा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान केवल निराकंकाल बन गया है, हाड़ मात्र बन गया है। उसका शरीर जर्जर हो गया है, उसके नेत्र और मुख
सूख गए हैं, पूरी धरती का हृदय जलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तित घटित कर रहा है, यह बिंबों के माध्यम से कवि निराला ने अपने काव्य में उकेरा है, जो अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोया हुआ अंकुर अपने नए जीवन की आशा लिए हुए अपना सिर पृथ्वी के ऊपर निकालकर बादल की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि बादल आ गए हैं। क्रांति जो समाज में उत्पन्न होने जा रही है वह हरियाली लाएगी, खुशहाली लाएगी। सबकी उत्फुल्ल धारक नए सबसे अधिक जो प्रशंसा उत्पन्न होती है वो नए या छोटे पौधों को होती है और छोटे बच्चों को होती है। वे छोटे अभावग्रस्त लोगों को होती है, वे जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ पर एक बहुत पहली पंक्ति में एक बहुत विराट बिंब स्पष्ट किया है, समीर सागर। समीर सागर का मतलब होता है वायु रूपी समुद्र, यानी वह समुद्र की भांति वायु पृथ्वी के ऊपर उमड़ घुमड़ रही है। तो समीर सागर के विराट बिंब से निराला जी की कविता प्रारंभ होती है। यह इकलौता एक बिंब इस प्रकार का है, विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व में इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है, आम आदमी की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक ओर जीवन निर्माण के राग का सूचक है और दूसरी ओर भैरव संगीत यानी क्रांति का उद्बोधक है, जो नया निर्माण चाहता है समाज में, उसका प्रेरक है। तो देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उनमें पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर से ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि वायु रूपी सागर पर बादल मंडरा रहे हैं, बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं। वे इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं जैसे अस्थायी सुखों पर दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जैसे अस्थायी सुखों पर दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। कभी दोबारा सुन लो, कवि क्या कहता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे इस प्रकार वायु में उमड़ घुमड़ रहे हैं, अर्थात वायु के साथ उमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं, जैसे अस्थायी सुखों पर अत्यंत दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि वे संसार के दुखों से जलते हुए हृदय पर क्रूर विनाश का जल भरा खेल रच रहे हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। वे यहाँ पर जो विवरण चिन्ह लगा हुआ है इसके साथ पूर्ण ब्राह्मण है। तो जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि वे बादल इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं कि वे संसार के दुख और दर्द से जलते हुए हृदय पर क्रूर विनाश का जल भरा खेल रहे हों। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, और मैं पृथ्वी की आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं वो विप्लव के बादल। तो नीचे नीचे की लाइन से अर्थ करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं
कि अरे ओ प्रलयंकारी वेग को धारण करने वाले, विनाशकारी वेग को धारण करने वाले बादल, तेरी युद्ध रूपी तैयारी को देखकर, तेरी भयंकर युद्ध की तैयारी को देखकर, युद्ध रूपी नौका की तैयारियों को देखकर बड़ी अभिलाषाओं के साथ पृथ्वी के हृदय में सोया हुआ अंकुर अपने नए जीवन की आशा लिए हुए सावधान होकर, सजग यानी सावधान होकर, तेरी भीषण गर्जना से सावधान होकर पृथ्वी से बाहर निकलकर अपना मस्तक ऊंचा उठाकर हे बादल तेरी ओर देख रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये विप्लव के बादल, अरे ओ प्रलयंकारी वेग से बरसने वाले बादल, तेरी युद्ध रूपी नौका की तैयारियों को देखते हुए बड़ी अभिलाषाओं के साथ पृथ्वी के हृदय में सोया हुआ अंकुर तेरी भीषण गर्जना सुनकर के नए जीवन की आशा लगाए हुए अपना मस्तक ऊंचा करके तेरी ओर देख रहे हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। बादलों को आह्वान करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि पुनः पुनः बार बार भीषण गर्जना करते हुए मूसलाधार वर्षा करो। हे बादलों, फिर बार बार यानी पुनः पुनः बार बार भीषण गर्जना करते हुए मूसलाधार बरसात करो। हे बादल, तुम्हारी भयंकर भीषण गर्जना सुन सुन करके यह सारा संसार मानो हृदय थाम लेता है। क्या? दोबारा सुन लीजिए। हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र हुंकार। हे बादलों, तुम्हारी भीषण भयंकर घोर गर्जना सुन करके यह संसार तो मानो हृदय थाम लेता है, घबरा उठता है। असनिपात से सापित उन्नत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। हे गगन को स्पर्श करने वाले, आसमान को स्पर्श करने की होड़ में आगे बढ़ने वाले बादलों, हे धैर्यवान बादलों, बिजली के गिरने के साप से पीड़ित अनशिपात, बिजली के गिरने के साप यानी साप से पीड़ित ऊंचे ऊंचे सैकड़ों सैकड़ों वृक्ष रूपी वीर, तुम्हारी भीषणता भयंकरता से छत बिछत होते हुए निश्चेष्ट शरीर से स्थिर पड़े हुए हैं। अर्थात जब क्रांति समाज में आती है तो क्रांति के शब्दों को सुनकर के छोटे छोटे उद्योगपति और शोषक वर्ग तो वैसे ही घबरा जाते हैं। तो उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कभी कि फिर बार बार गर्जन बरसण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर गर्ज होगा। हे बादलों, तुम्हारी भयंकर वज्र के समान हुंकार यानी गर्जना को सुन सुन करके यह संसार बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। हे बादलों, तुम पुनः पुनः बार बार भीषण गर्जना करते हुए मूसलाधार बरसात बरसो। तुम्हारी भयंकर वज्र के समान घोर गर्जना सुन सुन करके यह संसार तो घबरा उठता है, अर्थात हृदय थाम लेता है, बेचैन हो जाता है। बिजली के साप से पीड़ित अनसिपात से सापित उन्नत सत वीर, छत बिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। आसमान को स्पर्श करने की होड़ में ऊंचाई पर बढ़ने वाले हे धैर्यवान बादलों, बिजली के गिरने के साप से पीड़ित ऊंचे ऊंचे सैकड़ों सैकड़ों वीर पुरुष स्थिर शरीर से छत बिछत होते हुए गिर पड़े हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, सस्य अपार
कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि प्रलयंकारी वेग से आने वाली क्रांति के शब्दों को सुनकर छोटे छोटे और लघु मानव बड़े प्रसन्न होते हैं और हंसने लगते हैं। तो ये अंतरा आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, विदा लेते हैं। नमस्कार।